पुष्पलता दास भारतीय राज्य असम की एक गांधीवादी, राष्ट्रीय और सामाजिक कार्यकर्ता थीं। 1951 से 1961 तक असम से राज्यसभा सदस्य रहीं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति की सदस्य थीं। इन्होंने कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के असम के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। पुष्पलता दास का जन्म 27 मार्च 1915 को असम के उत्तर लखीमपुर में हुआ था। इनके पिता रामेश्वर सैकिया तथा माता का नाम स्वर्णलता था। पुष्पलता ने गुवाहाटी के पान बाजार गर्ल्स हाई स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा ग्रहण की। दास ने राजनीतिक गतिविधियां स्कूल के दिनों से ही शुरू कर दी थीं और मुक्ति संघा नाम के एक संगठन की सचिव बनी। 1931 में अपने साथियों के साथ क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों द्वारा फांसी दिए जाने के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया, जिसके बाद इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। पुष्पलता दास ने अपनी पढ़ाई एक निजी छात्र के रूप में जारी रखी और 1934 में मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद इंटरमीडिएट के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। बाद में इन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और इसी विश्वविद्यालय से 1938 में पोस्ट स्नातक की डिग्री ली और कानून की पढ़ाई के लिए अर लॉ कॉलेज गुवाहाटी चली गईं, जहां इन्होंने छात्र राजनीति जारी रखी। 1940 में पुष्पलता दास कलज यूनियन की सचिव बनी। इसी समय महात्मा गांधी ने इन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन और 2 साल बाद शुरू होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के लिए एक अग्रदूत के रूप में व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए बुलावा दिया। दास ने इस आंदोलन में भाग लिया और अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी, क्योंकि व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़े होने के कारण उन्हें कैद कर लिया गया था। वह बचपन से ही महिला शक्ति और साहस में दृढ़ विश्वास रखने वाली थी। पुष्पलता ने गांधी जी की खादी अवधारणा को बढ़ावा दिया और चरखा संघ का संगठन किया। पुष्पलता राष्ट्रीय योजना समिति की एक सक्रिय सदस्य थी। उन्होंने 1942 में एक सामाजिक कार्यकर्ता श्री ओम कुमार दास से विवाह किया, जिससे इन्हें एक पुत्री हुई। इसके बाद वह तेजपुर चली गईं, जहां इन्होंने गोहीपुर पुलिस स्टेशन परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के लिए ज्योति प्रसाद अग्रवाल के साथ शांति वाहिनी और मृत्यु वाहिनी का गठन किया और एक विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय पुलिस ने इस प्रदर्शन पर गोली चलाई, जिसमें इनकी सहयोगी कनकलता बरुआ की मौत हो गई। 1942 में इन्हें डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत गिरफ्तार किया गया और 3.5 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। उनकी दृढ़ता ऐसी थी कि जब वे कारावास में बीमार पड़ गईं और सरकार ने उन्हें पैरोल पर जाने का अनुरोध किया तो इन्होंने मना कर दिया था। पुष्पलता ने असम को समूह प्रणाली में शामिल करने वाली जवाहरलाल नेहरू की योजना का दृढ़तापूर्वक विरोध किया। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने योगदान के लिए दिए गए ताम्र पत्र को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया था। देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद भी इन्होंने विभिन्न क्षमताओं और भूमिकाओं में काम करना जारी रखा। वे राज्यसभा और असम विधानसभा की सदस्य थीं। 1999 में भारत सरकार द्वारा उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया। 9 नवंबर 2003 को 88 साल की उम्र में पुष्पलता दास का निधन हो गया।